आज हम करने वाले हैं 2 अक्टूबर का डेली लीड कोड चैलेंज, जो कि है रिमूव कलर्ड पीसेस इफ बोथ नेबर्स आर द सेम कलर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इस तरीके का हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, दो प्लेयर है, एक है एलाइस एक है बॉब। ठीक है, अब करना क्या है कि अगर अगर जैसे एलाइस जो है वो ए वाले को मतलब कि एक गेम है छोटा सा, जैसे कि मान लो अगर एलाइस क्या करेगी, सबसे पहली चाल चलेगी और अगर उसको ऐसा ए दिखा जिसके लेफ्ट में और राइट में ए है तो वो उस ए को हटा सकती है। तो एलाइस ने सक्सेसफुली एक चाल चल दिया। फिर बॉब को क्या करना होगा, बॉब को भी सक्सेसफुली एक चाल चलनी होगी। उसका शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो उसको बी हटाना है, एक बी कैसे हटाना है, अगर लेफ्ट में और राइट में एक बी है तो उस बीच वाले बी को हटा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एलाइस फर्स्ट चाल चलेगी और बॉब सेकंड चाल चलेगा। अगर जिसके पास चाल सबसे पहले खत्म होगी वो हारेगा। ठीक है, ओके। तो देखो इस वाले केस में एलाइस क्या करेगी, इन तीन में से इस बीच वाले को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में भी ए है राइट में भी ए है। ठीक है, तो एलाइस ने अपना चाल चल दिया। अब बॉब की बारी। बॉब भी कैसे हटाएगा, इस वाले बी को हटा नहीं सकता क्योंकि इसके लेफ्ट में ए है और राइट में बी है, जबकि दोनों तरफ बी होना चाहिए तभी एक बी हटा सकता है। तो इस केस में तो बॉब हार गया। ठीक है, तो बॉब का जब टर्न आया तो बॉब हार गया। ठीक है, तो इसलिए हमने ट्रू रिटर्न किया। ट्रू कब रिटर्न करना है, जब एलाइस जीतेगी। ओके, सेकंड वाले केस में इसमें ए और ए है। ठीक है, सबसे पहले चाल किसको चलनी है, एलाइस को। अब एलाइस क्या इस चाल को चल सकते हैं? नहीं, ए को तभी हटाया जा सकता है जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ए हो। तो एलाइस यहाँ पे चाल ही नहीं चल सकती, तो बॉब जीतेगा। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हो। इस वाले केसेस में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले किसको चाल चलनी है, एलाइस को। तो एलाइस यहाँ पर इन तीन ए में से एक ए हटा देगी, बीच वाले ए को। फिर बॉब का चाल आएगा। बॉब भी मान लो इतने सारे उसके पास ऑप्शन है बी हटाने का, उसमें से कोई भी एक हटा देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एलाइस के पास कोई चाल बचेगी क्या? क्या वो ए को हटा सकती है? कुछ भी नहीं हटा पाएगी। तो अगर वो ए को हटा नहीं पाएगी, मतलब ए वाला बनेगा, इसमें से ए कैसे हटा देगी, कोई सा भी ए नहीं हटा सकती। तो फिर एलाइस हार गई। फिर यहाँ पर कौन जीता, बॉब जीता। तो बात यह है कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, जैसे हम एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं और समझने की कोशिश करते कि जीतेंगे कैसे। ट्रिपल ए बी ए डबल बी, है ना, समझने की कोशिश करते कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट है क्या, है ना, और इसको करेंगे कैसे। देखो अगर मान लो हमारे पास ऐसा ही रहता ट्रिपल ए बी ए डबल बी, तो देखो अगर हमें किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि तीन ए है या तीन बी है, तो यहां पर देखो सोचो, चलो इसको छोड़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि मान लो ए बी ए और दोनों ऑप्टिमल खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये कंसिडरेबल है कि दोनों ही ऑप्टिमल खेल रहे हैं। अब देखो अगर मान लो ऑप्टिमल ना भी खेलते तो क्या ये जो है क्या एलाइस के लिए एक चाल बन सकती है अगर बॉब गलत खेलता है? तो अगर बॉब इस बी को हटा लेता है तो तीन ए बन जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉब तो इस वाले बी को हटा नहीं सकता। बी हटाने के लिए एक साथ तीन बी होना चाहिए। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक साथ तीन बी होता, लो ये लो लिख दिया। और मान लो इधर दो है, तो तुम सोचो कि बॉब इनको हटा ले तो इसका तीन ए बन जाए, तो एलाइस का एक चाल बढ़ जाएगा। तो कैसे, मान लो कि तीन है तो बॉब ने ए वाले बी को हटा दिया, फिर भी तो ये दो बी बचे। अब दो बी में से एक भी नहीं हटा सकता, तो फिर भी एलाइस के लिए तो चाल बनी ही नहीं। सिमिलरली अगर तुम ये सोचो कि बी है और बीच में दो ए है और इधर मान लो दो बी है, तो तुम सोचो कि एलाइस कुछ ऐसा गलत चाल चले कि बी के लिए एक एक्स्ट्रा चाल बन जाए। वो हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं हटा सकती। अगर मतलब तीन होता भी तो भी बीच वाली हटा देती, फिर भी दो रह जाता। इसका मतलब यह है कि तुम कैसे भी खेल लो, तुम गलत खेलो सही खेलो, तुम किसी के लिए चाल तो बना ही नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक देख लेता हूं, अगर मैं इसको उठा लेता हूं, इसमें क्या है, ए और कितनी बार बी है देख लो, एक दो तीन चार पाँच छह सात बार बी है। ए सात बार बी तीन बार ए, है ना। इसको देखते हैं, ए सात बार बी तीन बार ए। देखो इसको लिखता हूं, ए सात बार बी, दो तीन चार पाँच छह सात और तीन बार ए। तो देखो अब देखो तुम सोचो कि पहली बार में अगर एलाइस ने इसको हटा दिया, फिर मान लो बॉब ने कोई सा भी एक हटा दिया, तो क्या पॉसिबल है कि ए वाले दो जो बचे हैं ए और ए वाला ए जुड़ जाए एक साथ? कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो बीच में कितने भी हो, एक भी हो चाहे वो दो भी हो चाहे वो तीन भी हो।
क्योंकि इसको हटा देगा फिर वो 2b वाली कंडीशन आ जाएगी, चाहे वो 4b क्यों ना हो। 4b होगा तो पहली बार में मान लो इसको हटाया, दूसरी बार में मान लो इसको हटाया, फिर भी वो 2b रह जाएगी, चाहे 5 हो चाहे 6 हो। सिमिलरली उसके केस में पॉसिबल है कि b है और बीच में एक a है फिर 2b है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। ए तो हटाना पॉसिबल ही नहीं है। फिर मान लो अगर 2a आ जाए तो भी नहीं हटा सकते तुम, तो भी बॉब के लिए चाल नहीं बन पाएगा। अगर 3a है तो भी तुम सोचो तो भी बॉब के लिए चाल नहीं बन पाएगी। मान लो एक हटा भी दिया फिर भी 2 रह जाएगा। सिमिलरली 3 4 5 है। तो इसका मतलब है कि कोई भी किसी के लिए चाल नहीं बना सकता। एक पहले से जितनी चाल जिसके लिए है वो उतने ही चाल चल सकता है, गलत चलने से किसी की चाल नहीं बनने वाली है ना। यही तो है तरीका कि कोई गलत चले और किसी के लिए एक चाल बन जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि जो भी स्ट्रिंग पहले से है उस स्ट्रिंग में देख लो किसके लिए कितना चाल है। अब ए के लिए कितना चाल है कैसे पता लगाओगे, जैसे मान लो ए के लिए कितना चाल है कैसे पता लगाओगे, तो वो सिंपल है कि तुम पूरे में ट्रेवर्स करो। जैसे कि मान लो तुमने यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुम क्या करो कि किसी भी एलिमेंट में उसका लेफ्ट वाला उसका राइट वाला और वो खुद तीनों अगर सेम है तो इसका मतलब वो चाल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम देखो इस वाले पे तो चल नहीं सकते क्योंकि तुम इसका लेफ्ट मतलब कि इसका लेफ्ट तुम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मान लो कि तुम इस बी पे खड़े हो तो तुमने क्या देखा, बी को और लेफ्ट वाले को और राइट वाले को तीनों को मिला है, तीनों बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये वाला एक चाल नहीं बन सकता। फिर तुम यहाँ पर आ जाओ, इस वाले बी पे आ जाओ, देखो बी इधर है तो ये एक चाल बन सकता है। फिर तुम क्या चेक करोगे कि ये जो बन रहा है ये कौन सा एलिमेंट है, ये है कि बी। अगर बी है तो बॉब का काउंट प्लस प्लस कर दो, बॉब का काउंट प्लस प्लस कर दो। और अगर ऐसे ये होता है तो एलाइस का काउंट प्लस प्लस कर दो। यानी कि ऑलरेडी जितनी चाल है उतनी ही चाल सबके पास है। अब देख लो किसके पास चाल ज्यादा है। अगर एलाइस के पास चाल ज्यादा है तो ट्रू एलाइस जीतेगी, बॉब के पास चाल ज्यादा है तो बॉब जीतेगा। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। हमें कहाँ से चलाना है, देखो हम 0 से नहीं चला सकते क्योंकि लेफ्ट एक्सिस नहीं कर सकते, तो 1 से चलाना है। और इधर भी हम n-1 तक नहीं चला सकते, n-2 तक चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम राइट को भी एक्सेस करेंगे, क्योंकि 3 वैल्यू चेक करना है ना कि i-1 और i की वैल्यू और i+1, मतलब कि एस ऑफ आई एस ऑफ इसकी वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 1 से लेकर n-1 तक n-2 तक चलाएंगे। ठीक है, तो मैं कोड वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। सॉरी 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 सॉरी। हाँ देखो बहुत इजी है। देखो मैंने क्या करा कि एलाइस का काउंट 0 रखा, बॉब का भी काउंट 0 रखा। अब देखो 1 से लेकर कलर डॉट साइज -1 यानी कि लेस देन है तो -2 तक चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ उसका लेफ्ट वाला वो वाला खुद उसका राइट वाला, अगर तीनों बराबर है और अगर वो वैल्यू ए है तो एलाइस प्लस प्लस होगा, और वो वैल्यू बी है मतलब ए नहीं है तो बी ही होगा तो बॉब प्लस प्लस होगा। और जब लूप खत्म हो जाएगा तब हमें पता होगा कि किसके पास कितना है। अब एलाइस माइनस बॉब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है कि अगर एलाइस के चाल बॉब की चाल से कम एक ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम रन करा के देखते हैं। तो क्वेश्चन इजी था लेकिन वही ऑब्जर्वेशन चाहिए था। ठीक है, गेम है ये। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो सबमिट हो चुका है ना। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलेंगे 3 अक्टूबर वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा।